हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डीएवी क्वेश्चन 2023 झारखंड जोन का टीचिंग एग्जामिनेशन का इंग्लिश क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो जनरल साइंस से जो भी मैं इकट्ठा कर पाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इंग्लिश क्वेश्चंस भी शेयर कर रही हूँ कि झारखंड में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। इससे पहले भी मैं वेस्ट बंगाल जोन का डीएवी में जो भी क्वेश्चंस आया था जनरल इंग्लिश में, तो वो सारा क्वेश्चन पैटर्न एंड क्वेश्चंस भी शेयर कर दे चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। अगर आप लोग डीएवी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो वो सारा डिटेल्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं डीएवी क्वेश्चन 2023 ऑफ झारखंड जोन। ठीक है, तो दोस्तों ये है रिसेंट क्वेश्चंस ऑफ 2023 डीएवी पब्लिक स्कूल टीचिंग एग्जाम झारखंड जोन। तो पीआरटी जनरल साइंस का कुछ क्वेश्चंस मैं इकट्ठा कर पाई हूँ, बट यहाँ पे आप लोगों का जनरल इंग्लिश का भी जो क्वेश्चंस आया था वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, पहले चलिए जनरल इंग्लिश का क्वेश्चंस शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, written write an article on life after corona and cashless economy। तो कैशलेस इकोनॉमी एंड लाइफ आफ्टर कोरोना के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया था यहाँ पे। और नेक्स्ट जो था दोस्तों वहाँ पे था change into active voice, it is supposed that you know what is said by him can't be depend on me। तो यहाँ पे ये दो एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में पैसिव में है ये वॉइस और ये एक्टिव में करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा गया था दोस्तों, अ पर्सन्स पिक्यूलियर हैबिट। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो इसको स्ट्रेंज, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, और इसको एक पर्टिकुलर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसका, ये है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक, ठीक है, तो ये नोट करके रख सकते हो और देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चंस आया था वहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट जो था दोस्तों गवर्नमेंट बाय द रिच। तो अब लोग शायद जानते ही होंगे, तो इसको प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। प्लूटोक्रेसी, ठीक है, प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट जो था दोस्तों न्यू वर्ड कोइन बाय ऑथर, इसको कहा जाता है न्यूलॉगिज्म। नियो नियोलॉगिज्म, ठीक है। नेक्स्ट जो पूछा गया था देखिए, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ड। तो आप लोग जानते ही होंगे इसको कहा जाता है एपीआरी। एपीआरी, ठीक है। नेक्स्ट जो था दोस्तों देख लीजिए ठीक से, यहाँ पे इरैंड फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग के लिए यहाँ पे बोला गया था आप लोगों को। तो इरैंड, तो इरैंड का मतलब होता है दोस्तों कमांड और ऑर्डर और कुछ न्यूज़ प्रोवाइड करना और मैसेज प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इसको इरैंड कहा जाता है। नेक्स्ट था पैनेसिया। तो ये थोड़ा गलत है दोस्तों, पैनेसिया ये कहा गया था। पैनेसिया का मतलब होता है दोस्तों मेडिसिन्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट जो था दोस्तों स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब है टू वेस्ट टाइम एंड मनी। ठीक है, इनकॉरिजिबल मतलब कि जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, नॉट पॉसिबल टू रेक्टिफाई और करेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो था रिवर्वेरेट, और इसको आप लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्शन, और सॉरी ये रिफ्लेक्शन तो नाउन हो गया, रिवर्वेरेट एक वर्ब है, तो इसके हिसाब से ही आप लोगों को समझना है। रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो सकता है, आप लोग कह सकते हो रिफ्लेक्ट और रिकॉयल, सॉरी रिफ्लेक्ट और रिकॉयल। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, राइट द फुल फॉर्म्स लेजर, LASER, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। MB मेगाबाइट, AGOC एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजेशन कमिटी, GPRS जनरल यहाँ पे जनरल पैचेट रेडियो सर्विस, ठीक है। सॉरी मैंने गलत कहा दोस्तों, सॉरी फॉर दैट, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन दोस्तों। तो एक्चुअली ये है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ये एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे कन्फ्यूजन है दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया था, बट थोड़ा सा ये गलत हो तो आप लोग रेक्टिफाई ज़रा कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो था दोस्तों, फॉर्म नॉमिनल कंपाउंड्स। नॉमिनल कंपाउंड्स आप लोग शायद जानते ही होंगे दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि कुछ कपल नाउन बनाने के लिए। तो एक्चुअली नॉमिनल कंपाउंड जो होता है, एक्चुअली नॉमिनल कंपाउंड्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट टुगेदर एक्ट एज अ नाउन, ठीक है। जैसे कि बुक अगर दिया जाए, यहाँ पे बुक दिया गया है तो बुक शेल्फ, हेयर क्लिप, रेन कोट, ठीक है, डिनर प्लेट, बाथ टब, तो इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे टीवी दिया गया है, और आर्म, आर्म क्या होगा, आर्म चेयर, आइस क्यूब, ठीक है, इस टाइप का, इसे इसको ही नॉमिनल कंपाउंड्स कहा जाता है दोस्तों। कपल नाउन, ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट टुगेदर एक्ट एज अ नाउन, ठीक है। नेक्स्ट जो जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, व्हाट इज इम्पल्स, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, इस टाइप का एक पिक्चर दिया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो था, व्हाट इज द कलर ऑफ P एंड Q इन द प्रिज्म ABC, तो इस टाइप का एक पिक्चर दिया गया था, फिर यहाँ पे बोला गया था कि व्हाट इज द कलर ऑफ P एंड Q। देन दिया गया था दोस्तों 2,6 डिफेनॉल, इट्स स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बताने के लिए कहा गया था, लिखने के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया था झारखंड पे, बट वेस्ट बंगाल पे CBT पूछा गया था दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नेक्स्ट है देखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स, व्हाट इज बॉम्बे फेनोटाइप, डिफरेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA, इस टाइप का क्वेश्चंस PRT में पूछा गया था दोस्तों। बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि ओनली PRT, तो आप लोगों को थोड़ा सा सेकेंडरी लेवल में भी पढ़ाई करनी चाहिए, प्रिपरेशंस लेनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी PRT से कभी कभी प्रमोशन किया जाता है 9 to 10 तक, तो उन लोग आगे ही इवैल्यूएट कर लेते हैं, इसलिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का प्रमोशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को ही सेकेंडरी में भी रखा जाए, इसलिए, ठीक है। तो सेकेंडरी लेवल पे भी आप लोगों को प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोल ऑफ मीथेन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0.5 मोल बाय Na2CO3 एंड 0.5 मोल ऑफ MnA2 CO3, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ PRT जनरल साइंस का क्वेश्चंस मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। अगर मुझे और भी क्वेश्चंस मिले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दोस्तों, चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा। और DAV का जो ये झारखंड जोन से DAV का एग्जामिनेशन कंडक्टेड हुआ, इसका नॉन टीचिंग एग्जाम भी हुआ दोस्तों, तो नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।